वसुधा 20 साल पहले शैलेश की दुल्हन बनकर इस घर में आई थी। माता पिता की लाडली व अपने भाइयों की राज दुलारी थी वसुधा। शैलेश से पहली बार मिलने पर ही वसुधा उसकी वाक्पटुता की कायल हो गई। शैलेश के हंसमुख स्वभाव को घर में सबने पसंद किया और आनन फानन में दोनों की शादी हो गई। शैलेश को राजनीतिक और समाज सेवा का नशा था। किसी भी व्यक्ति की कैसी भी समस्या हो, शैलेश उसे मिनटों में सुलझा देता था। क्षेत्र के विधायक और सांसद उसके बहुत खास थे, इस कारण राजनीति में उसका दबदबा था। पहले पहल तो वसुधा को भी ये सब अच्छा लगा था, लेकिन जब उसने देखा कि शैलेश का सिर्फ उपयोग किया जा रहा है तो उसने शैलेश को समझाया, लेकिन शैलेश पर तो जैसे नशा सवार था। उसने वसुधा की किसी भी बात को गंभीरता से नहीं लिया। कुछ समय बाद पार्षद के चुनाव में उसने अपनी राजनीतिक पकड़ के चलते विधायक की अनुशंसा से चुनाव का टिकट हासिल कर लिया। महिला सीट होने के कारण वसुधा को चुनाव लड़ना पड़ा। अपने व्यवहार और लोकप्रियता के चलते शैलेश और वसुधा वो चुनाव जीत गए। उसके बाद तो शैलेश पर राजनीति का जुनून सा सवार हो गया। वह बच्चों और वसुधा को अब पहले से भी कम समय देने लगा। इसकी शिकायत वसुधा अक्सर करती, परंतु विधायक का अति विश्वास पात्र होने के कारण शैलेश बहुत व्यस्त रहने लगा था। रात दिन विधायक जी के साथ घूमना, दौरे करना, उनको प्राप्त शिकायतों का निवारण करना, इसके साथ साथ अपने वार्ड की समस्या को सुलझाना आदि उनकी नियमित दिनचर्या हो गई थी। वसुधा उनको अक्सर टोकती, देखो आप बहुत व्यस्त रहते हो, आपका स्वास्थ्य दिनों दिन गिर रहा है, मुझे बहुत चिंता होती है। अरे अर्धांगिनी, मुझे कुछ नहीं होगा, तुम जो मेरी सुरक्षा कवच हो। शैलेश हंसकर उसकी बात टाल देता। मुझे अच्छा नहीं लगता, आप विधायक जी की हर जिम्मेदारी अपने ऊपर ले लेते हैं। वसुधा ने शिकायती स्वर में कहा, देखो वसुधा, आज शहर में हमारा नाम है, विधायक, मंत्री व सांसद हमारे घर आते हैं, हमें मानते हैं, इसके लिए मेहनत तो करनी होगी। फिर कल हमारे विधायक के रास्ते भी तो इसी मेहनत से खुलेंगे। शैलेश ने वसुधा को समझाते हुए कहा, देखिए, मुझे आपकी राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, मैं अपने परिवार और बच्चों के साथ ही खुश हूँ। वसुधा ने थोड़ा उत्तेजित होते हुए कहा, अरे गुस्सा मत हो मेरी अर्धांगिनी, वैसे गुस्से में बहुत खूबसूरत लगती हो। शैलेश ने स्थिति भांपते हुए वसुधा को मस्का लगाया। आखिर वही हुआ जिसका वसुधा को डर था। एक दिन शैलेश देर रात तक विधायक जी के यहाँ से काम निपटाकर आया था। सुबह जैसे ही उठा उसे चक्कर आ गए। आनन फानन में डॉक्टर को दिखाया गया। पता चला कि उनकी शुगर 400 के आसपास थी। डॉक्टर ने वसुधा और शैलेश को बहुत समझाया कि अब दौड़ धूप छोड़कर व्यवस्थित जिंदगी जीने की आवश्यकता है, क्योंकि शुगर खतरनाक स्तर तक पहुंच चुकी है। शैलेश ने मजाक में डॉक्टर से पूछा, डॉक्टर साहब, विधायक बनने तक तो कुछ नहीं होगा ना? शुगर थोड़े ही जानेगी कि तुम विधायक हो, वो तो अपना काम करेगी, डॉक्टर ने भी हंसते हुए जवाब दिया। वसुधा घर आकर बहुत चिंतित हो गई। उसने शैलेश से कहा, देखिए, आप स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही ना करें, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ। वसुधा ने लगभग रोते हुए कहा, अरे अर्धांगिनी, तुम तो ऐसे रो रही हो जैसे मुझे कैंसर हो गया है। अरे शुगर ही तो है, पिताजी को पिछले 30 साल से है, उन्हें कुछ हुआ? एक गोली हर दिन सुबह शाम खाना है, खाने से पहले, बस शुगर ठीक। शैलेश ने बड़ी बेफिक्री से वसुधा को समझाया। उसी समय विधायक जी का फोन आया, शैलेश, भोपाल चलना है, नगर पालिका चुनाव के संबंध में प्रदेश अध्यक्ष मीटिंग ले रहे हैं। शैलेश की बाँछें खिल गईं। उसे तो जैसे इसी पल का ही इंतजार था। उसे लगा कि नगर पालिका अध्यक्ष की उसकी टिकट अब पक्की हो गई है। उसने जल्दी से कपड़े पहने और वसुधा से कहा, मैं भोपाल जा रहा हूँ। तब वसुधा ने शैलेश को हिदायत दी कि वह समय पर भोजन से पहले शुगर की गोली जरूर ले ले। वसुधा बहुत चिंतित थी, क्योंकि उसे मालूम था कि शैलेश की दिनचर्या बहुत ही अस्त व्यस्त है, न समय पर खाना न सोना। ऐसे में शुगर की रिस्क खतरनाक होती है। भोपाल में मुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष, चुनाव प्रभारी से मिलने के बाद शैलेश निश्चित हो गया कि उसकी नगर पालिका अध्यक्ष की टिकट पक्की है। इसी बीच नगर में मुख्यमंत्री का कार्यक्रम रखा गया। कार्यक्रम की पूरी जिम्मेदारी और अधिकांश खर्च शैलेश और वसुधा ने उठाया। समापन में मुख्यमंत्री ने विधायक जी एवं शैलेश की बहुत तारीफ की। आखिर नगर पालिका चुनाव की घोषणा हुई और नगर की सीट महिला घोषित हुई। जब टिकट की लिस्ट आई तो उसमें से वसुधा का नाम गायब था। शैलेश को बहुत जबरदस्त झटका लगा। विधायक जी को भी बहुत आश्चर्य हुआ कि उनका अनुमोदन भी खारिज कर दिया गया।
पता चला कि जिसे टिकट मिला है उसने पार्टी फंड के साथ साथ चुनाव प्रभारी को भी भारी राशि से उपकृत किया है। शैलेश का हृदय टूट चुका था। वसुधा ने उसे बहुत सांत्वना दी कि जो हुआ वो ठीक है और ईश्वर ने कुछ सोच समझकर ही फैसला लिया होगा। लेकिन शैलेश के पूरे ख्वाब चकनाचूर हो गए। दिनों दिन उसका स्वास्थ्य गिरता गया। एक दिन पुनः उसे चक्कर आए और खून की उल्टी हुई। अचेत अवस्था में उसे नागपुर ले जाया गया। नागपुर में उसके बहुत सारे टेस्ट हुए और डॉक्टर ने रिपोर्ट देखकर वसुधा को बुलाया और कहा, वसुधा जी, बड़े दुख के साथ आपको बताना पड़ रहा है कि आपके पति की दोनों किडनियां खराब हो चुकी हैं। शुगर ने उनके प्राय सभी अंगों को प्रभावित किया है। अगर जल्दी से इनका ऑपरेशन नहीं किया गया तो इनके हार्ट को खतरा हो सकता है, डॉक्टर ने बहुत गंभीर स्वर में वसुधा को बताया। वसुधा की आंखों में से झरझर आंसू गिर रहे थे। डॉक्टर ने वसुधा को सांत्वना देते हुए कहा, फिलहाल अभी खतरा नहीं है, फिर भी आपको हर 8 दिन में डायलिसिस तो कराना ही पड़ेगा। वसुधा को शैलेश से ज़्यादा खुद पर गुस्सा आ रहा था कि उसने शैलेश को रोका क्यों नहीं। क्या वो अपना अर्धांगिनी होने का फर्ज नहीं निभा पाई? डॉक्टर से बात करके वसुधा जब शैलेश के पास पहुंची तो माहौल बहुत गमगीन था। सबको पता चल चुका था कि समस्या बहुत गंभीर है। उसने सोचा कि अगर उसने हिम्मत हार दी तो सब समाप्त हो जाएगा। पापा जी, आप चिंता ना करें, डॉक्टर कह रहा था ठीक हो जाएंगे। कई बार डायलिसिस से भी ठीक हो जाते हैं। वसुधा ने अपने अंतर मन को कड़ा करते हुए अपने सास ससुर को हिम्मत बधाई। हाँ बेटा, अब तो ईश्वर का ही सहारा है, भगवान तेरा सुहाग जल्दी ठीक हो जाए। वसुधा की सास रोते हुए वसुधा को गले लगाया। कुछ महीनों तक शैलेश डायलिसिस पर चलता रहा, किंतु स्वास्थ्य धीरे धीरे और बिगड़ने लगा। पूरे शरीर पर सूजन आने लगी। साथ ही साथ अब हर 2 दिन में डायलिसिस की जरूरत पड़ने लगी। खर्च बहुत बढ़ने लगा। धीरे धीरे शैलेश का साहस भी जवाब देने लगा। वसुधा उसे हिम्मत देते हुए बोली, आप धीरज रखो, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगी। नहीं वसुधा, अब मैं शायद ही ठीक हो पाऊँ। तुम बच्चों का ख्याल रखना। काश मैं तुम्हारी बात मान लेता, शैलेश रोते हुए बोला। क्या आपको अपनी अर्धांगिनी पर विश्वास नहीं है? जब तक मैं हूँ आपको कुछ नहीं होगा। वसुधा अंदर से अपने आप को मजबूत करके बोली, नहीं, मुझे पूरा विश्वास है तुम पर, मुझे बचा लो। शैलेश वसुधा की गोद में अपना सर छुपाकर फुफक कर रोने लगा। चिंता मत करो, मेरी विधायक जी से बात हुई है। नगर में तुम्हारे लिए मैंने लोगों से आग्रह किया है कि वो कुछ मदद करें। मैं आपको बहुत जल्दी स्वस्थ कर लूंगी। सुधा ने शैलेश के बालों में प्यार से हाथ फेरते हुए कहा। विधायक एवं शहर के समाज सेवी संगठनों के प्रयासों से शैलेश की किडनी प्रत्यारोपण के लिए रकम का प्रबंध तो हो गया, लेकिन अभी किडनी का प्रबंध नहीं हो सका था। बाहर के लोग बहुत ज़्यादा पैसा मांग रहे थे। माँ पिताजी को शुगर थी और उनकी किडनी उतनी सुरक्षित नहीं थी। आखिरकार वसुधा ने ही निर्णय लिया कि वह अपनी किडनी शैलेश को देगी। वसुधा के मायके वालों ने इस बात का विरोध भी किया और कहा, दीदी, तुम्हारे सामने पूरी जिंदगी पड़ी है, बच्चों को पालना है और क्या भरोसा इसके बाद भी सुधर जाएंगे। तुम क्यों अपने जीवन की रिस्क ले रही हो? भाई ने वसुधा के निर्णय का पुरजोर विरोध किया। तो क्या मैं अपने सामने अपना सुहाग उजड़ने दूं? वसुधा ने भाई से प्रश्न किया। नहीं बेटा, लेकिन तुम्हें कुछ हो गया या प्रत्यारोपण असफल रहा तो बच्चों का क्या होगा? पिताजी ने समझाया। लेकिन पापा, मैं अपने सामने शैलेश को मरते हुए नहीं देख सकती। मैं अपनी अंतिम सांस तक बचाने की कोशिश करूंगी। वसुधा ने सबको अंतिम निर्णय सुना दिया। भोपाल के चिरायु अस्पताल में वसुधा और शैलेश का ऑपरेशन किया गया। करीब 8 घंटे तक ऑपरेशन चला। मुंबई से आए डॉक्टरों ने शैलेश के शरीर में वसुधा की किडनी का सफल प्रत्यारोपण किया। करीब 6 माह की सघन चिकित्सा का माहौल था, क्योंकि परसों दिवाली थी। दिवाली के दिन पूरा परिवार खुशियों में डूबा था। शैलेश नए कुर्ते पजामे में जम रहा था। वसुधा लाल रंग की साड़ी में दुल्हन जैसी लग रही थी। शैलेश ने वसुधा को अपने पास खींचते हुए कहा, तुम सही मायने में मेरी अर्धांगिनी बन गई हो अब। क्यों, क्या पहले नहीं थी? वसुधा ने मुस्कुराते हुए कहा, पहले सिर्फ रिश्तों में थी, अब तो तुम्हारे अंग से मैं पूरा हुआ हूँ। शैलेश ने वसुधा की गोद में अपना सर रखते हुए कहा। बाहर बच्चों की किलकारियां और दिवाली के पटाखों की आवाजें आ रही थी। इधर वसुधा शैलेश के बालों में हाथ फेरते हुए सोच रही थी कि क्या सावित्री अपने सत्यवान को इसी तरह से यमराज से लड़कर वापस लाई होगी। उधर शैलेश सोच रहा था
कि वाकई पुरुष अपनी अर्धांगिनी के बिना कितना अधूरा है।